जायदा.com.pk के प्लेटफॉर्म से सैयद वकास और व्यूअर्स आज हमारे साथ डीएचए के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ज़िशान साहब, जिनका तल्लक स्टेट मास्टर्स से। ज़िशान साहब स्टेट मास्टर्स के पैनल से डीएचए के ऊपर एक बहुत ही एक्सपर्ट राय देते हैं हमारे चैनल के ऊपर, इसलिए आज हमने इनको बुलाया। आप मेरा कैप्शन पढ़ चुके होंगे। ये बेसिकली हमने किसी फेज़ के ऊपर हमने बात नहीं करनी, हमने बैलेटिंग के ऊपर बात करनी है कि डीएचए ओवरऑल, चाहे वो गुजरांवाला है, लाहौर है, मुल्तान है, कोयटा है, कहीं पे भी है, जब मेजर बैलेटिंग होती है तो डीएचए में प्राइसेस उससे पहले और बाद में क्या होती हैं और क्यों होती हैं, इससे ताकि आप लोगों को गाइड किया जा सके। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमें चैनल पे फॉलो करके डीएचए के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं, हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू भी, तो आप लोगों को गाइड किया जा सके कि डीएचए के ट्रेंड्स क्या हैं या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बैलेट होने के बाद क्या होता है। तो ज़िशान, मैं आपसे थोड़ा सा इस चीज़ पे गाइडेंस लेना चाहूँगा और अपने व्यूअर्स को भी गाइडेंस दिलवाना चाहूँगा कि बड़े सारे दिनों में हम सालों में देखते रहते हैं, जैसे पिछले साल या उससे पिछले साल एक हाइप बनी कि डीएचए मुल्तान की बैलेटिंग है, डीएचए मुल्तान की बैलेटिंग है, फाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसके बाद जब नक्शा खुला तो नक्शा एक इतना इमेंस था कि अंदर से ही रिंग रोड्स गुजर रही थी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। उसके बाद अजीबोगरीब मार्केट की सिचुएशन बनी। ऐसा क्यों होता है? अब देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है बेल्टिंग में प्राइवेट सेक्टर में और डीएचए में। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। आपने भी कुछ प्राइवेट सेक्टर्स का बल्कि हमसे ज़्यादा काम किया। हम तो मोस्टली डीएचए में या कोई आर्मी की अदर फोर्सेज की सोसाइटीज़ होती है तो बिल्कुल उनमें ऐसे। ज़्यादा डील करते हैं, बिल्कुल ऐसे। या बहुत रेयरली होता है कि हम बहरिया टाउन या लेक सिटी जैसे जो अच्छी प्राइवेट सेक्टर्स बिल्कुल हैं, ऐसे। बाकी नहीं के बिल्कुल ऐसे। उनमें डील्स करते हैं। बल्कि आपने कुछ ज़्यादा हमसे डील किया, आपको उनका फ़र्क भी पता होगा। डीएचए में जो होता है ना, वो दरअसल इस तरह होता है कि अगर बेल्टिंग हो ना, फेज़ ऑलरेडी बैलेटेड है, उसमें कोई नई बेल्टिंग आ गई, कोई 150 प्लॉट नया आ जैसे गया, फेज 8 ले लेते हैं, फेज फॉर 8 ले एग्जांपल। लेते हैं। अब इसमें कुछ एक्स ब्लॉक के नॉन पोजेशन प्लॉट है, बेल्टेड है वो तो ऑलरेडी, ठीक है, उसका लेकिन पोजेशन उनका खुल पोजेशन जाता है नहीं। तो उसमें डिफरेंस आता है, ठीक है। या फिर अब की 9 प्रिज्म की बल्कि बात करते हैं, क्योंकि 8 और 6 7 में तो ऑलरेडी बेल्टिंग हो चुकी है, वहाँ तो सिर्फ नॉन पोजेशन कुछ एरियाज़ हैं। 9 प्रिज्म में पिछले साल बेल्टिंग हुई, आर ब्लॉक में प्लॉट है, उससे 6 महीने पहले हुई क्यू ब्लॉक में नए प्लॉट्स है। उससे प्राइस गिरी नहीं, उससे प्राइस बढ़ी, क्योंकि वो पॉकेट्स क्लियर हुई, पॉकेट्स क्लियर। ठीक है। जो उसकी सराउंडिंग में पहले बाउंड्री बन रही थी कुछ प्लॉट्स की, अब उनके लेफ्ट राइट प्लॉट्स आ गए, प्लॉट्स आ गए, तो उसकी वो बात जो बन पहले गई। से प्लॉट पहले थे से जो वो प्लॉट थे, अच्छे हो गए क्योंकि फॉर वो एग्जांपल बाउंड्री एक के थे। बाउंड्री पे कोई 50 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट था, वो बाउंड्री कंसीडर, उसके साथ डीएचए ने कोई दो पट्टियां 40-50-100 कनाल जगह ले ली, उसके करीब फिर कोई 100-200 प्लॉट और आ गया, तो वो एक सेंट्रल लोकेशन का प्लॉट बन गया, उसकी वर्थ ऑटोमेटिकली 60 लाख या 65 लाख पे हो जाती है, ठीक है। वो बाउंड्री का फिर कंसीडर नहीं होता। ये जो बेल्टिंग होती है इस टाइम पे, इस तरह के फेज़ में फ़ाइल लेना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, ये कोई बुरी इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अब कहें कि जैसे फर्स्ट बेल्टिंग होती है किसी भी फेज़ की, वो मुल्तान है, लाहौर है, गुजरांवाला, पेशावर, बहावलपुर, कहीं भी है, जैसे कि अब स्टार्ट से फाइल सेल हो, जैसा कि अब गुजरांवाला की बेल्टिंग आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। उधर अभी किसी का कोई प्लॉट ए बी सी सेक्टर पता ही नहीं हाँ है जी, किधर किसी है। को नहीं पता, तो उसकी बेतहाशा फाइल बिक चुकी है। अगर वो पूरे फेज़ 1 की या कोई 5 ब्लॉक्स या 10 ब्लॉक्स की बेल्टिंग करते हैं, ठीक है, उसमें अच्छे प्लॉट्स भी होंगे, बुरे प्लॉट्स भी होंगे। एक तो मैं बताता चलूँ कि डीएचए की जो फाइल है, आज तक किसी के साथ धोखा नहीं हुआ डीएचए में। जिस किसी ने परचेज की है फाइल, वो सिंगल अलॉट ही रहा है। आज तक किसी बंदे ने एक क्लेम और नहीं उसे किया फायदा कि हुआ। एक फाइल 2 दफ़ा बिक गई है, इसके 3 ओनर हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर्स में हो जाता है, एक ऐसा एक प्लॉट DHA के में 4-4 नहीं। ओनर्स निकल आते बिल्कुल हैं, ठीक है। ठीक है। उसे ये तो सेफ्टी होती है कि बेल्टिंग अगर डेट होती है, अगर टाइम पीरियड बताते हैं कि 2020 में बेल्टिंग होनी है, तो वो 20 की बजाय 21 के भी बाद चली जाती है, ठीक है। वो टाइम में डिले हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लैंड एक्विजिशन में, या कोई प्लानिंग्स में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो पीछे पूरी टीम ऑर्गेनाइजेशन बैठी होती है, लेकिन उसको जब मैनेज कर किसी रही होती पूरे है। के पूरे फेज की बैलेट होता है, जी पूरे के पूरे फेज का, जी, तो उसमें प्राइस एकदम से नीचे क्यों आ जाती है? उसकी वजह ये होती है कि हर बंदे को पता होता है कि मुझे अब प्लॉट इसमें डीएचए में कंफर्म मिलना है। उसकी अच्छा। ये सेफ्टी, ये तो प्रोटेक्टिव हो, उसे इस चीज़ का तो कोई खदशा ही नहीं है कि मेरी फाइल डूब जाएगी, पता नहीं प्लॉट मिलेगी नहीं। उसे ये ज़रूर पता होता है कि 100% प्लॉट मिलना है, ठीक है। जब डीएचए इतने बड़े फेज़ की एक बेल्टिंग करता है, अब जैसे मुल्तान की या 9 प्रिज्म की जिसमें 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार प्लॉट या 15 हज़ार प्लॉट की करता है, तो उसमें अच्छी लोकेशन के प्लॉट, बुरी लोकेशन के प्लॉट दोनों तरह के आते सारे हैं, होते हैं, ठीक है। कब्रिस्तान भी है, वो सब आ जाते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि बेल्टिंग हो गई है, प्राइस बढ़ेगी तो इसमें से निकल जाए। प्राइस बेशक बढ़ती है, फ़ाइल की प्राइस तो नहीं रहती। अगर आज क्लोज़ हुई है 90 लाख रुपए की फ़ाइल या 95 लाख की गुजरांवाला की, बेल्टिंग के बाद लोग वहाँ कुछ प्लॉट्स होंगे, वहाँ फेसिंग पार्क का कोई 1 करोड़ 50 लाख मांगेगा, कोई 1 35 मांग रहा होगा, कोई 1 25 मांग रहा होगा, ठीक है। जो बुरी लोकेशन के प्लॉट होंगे वो फाइल से भी कम प्राइस पे बिक रहे होंगे, हाँ, वो वो 70 लाख का प्लॉट भी 70 होगा, भी अभी आ जाएंगे। ठीक है। तो उसे तो फर्स्ट गो, अगर किसी ने 95 या 90 में लास्ट वीक में ट्रांजेक्शन की है, उसका प्लॉट
बुरी लोकेशन का निकला है, फेसिंग ग्रेवयार्ड, फेसिंग कमर्शियल या फेसिंग बाउंड्री या किसी नाले के पास या कोई इस तरह के हाँ, लोकेशन लोगों को तो नहीं पता ना कि यहाँ पे हाँ, कहाँ से वो तो नाला किस्मत गुजर या रहा है, नसीब कितने की नाले बात है, गुजर बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही है। तो वो अपने प्लॉट को बेचने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसे कम कीमत पे बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो मार्केट नीचे आती आती वो प्लॉट्स जो हैं बुरी लोकेशन के या अच्छी लोकेशन के मार्केट में इतनी तादाद में प्लॉट्स आ जाएंगे कि वो फाइल की Options प्राइस बहुत जो हो जाएंगे। 95 पे क्लोज हुई थी वही आप देख रहे होंगे कि बेल्टिंग के 2 महीने 1.5 महीने या 3 महीने के बाद वो दोबारा 70 पे आ गई है, वापस। ठीक है। तो जब फाइल की प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली प्लॉट की भी कम होती है, जब प्लॉट की प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली फाइल की प्राइस भी कम होती है। डीएचए में इस तरह होता है। तो बेल्टिंग के बाद हमेशा से कीमतें गिरी हैं डीएचए में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़े दिन के लिए हाइप बनती है, जैसा कि डीएचए मुल्तान की बेल्टिंग हुई 2-2.5 साल पहले या 3 साल पहले। तो मैंने खुद ने जो लास्ट ट्रांजेक्शन क्लोज की थी बेल्टिंग से 1 हफ्ता या 10 दिन पहले तक, क्योंकि उसके 10 से 12 दिन पहले डीएचए ट्रांजेक्शन बंद कर देता है, फाइल की ट्रांसफ़र बंद कर देता है, ठीक है। तो मैंने 60 में 58 लाख में लास्ट ट्रांजेक्शन की, लेकिन उसके बेल्टिंग के कोई महीने 20 दिन बाद हमने वही 45, फाइल 43 45, 43, 42 में दोबारा से परचेज की। तो इस तरह होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में आप थोड़ा सा बेहतर जानते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट थोड़ा सेक्टर brief में कर दें। बेसिकली व्यूअर्स ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर में ना लोगों को ये बड़ा खदशा होता है, जैसे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का नाम उठा लें, XYZ, लाहौर स्मार्ट सिटी या किसी भी, अब उनका एनओसी होता है 25, 30, 50 एकड़ का, 100 एकड़ का। ये किसी को भी नहीं पता होता कि इन्होंने 100 एकड़ का ही माल बेचा हुआ है या इन्होंने 200-250 एकड़ का माल बेच दिया है। वो एफिडेविट या एलोकेशन फाइल की तरह तो होता नहीं है, जैसे डीएचए में एलोकेशन और एफिडेविट फाइल होती है। 100% पता होता है कि इसके पीछे 1 कनाल नहीं, इसके पीछे 6 कनाल ज़मीन मौजूद है, क्योंकि जाहिर बात है 1 एकड़ में से सिर्फ 2 फाइलें मिलती हैं एमओयू होल्डर को, ठीक है। अब प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में ये नहीं पता होता कि इसकी कितनी फाइल बिक चुकी है और इसका क्या बनेगा। और वो फाइल आप देखते हैं कि फाइल बिकना शुरू होती है किस्तों पे, उस पर ऑन बनता है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग बंद होती है, ऑन नीचे आता जाता है, एक दिन वो फाइल असल कीमत से भी नीचे आ जाती है। फिर जिस दिन कंपनी अनाउंस करती है ना, वो चाहे कोई भी कंपनी हो, लेक सिटी हो, बैरिया टाउन हो, वो कोई और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी स्कीम, वो अनाउंस करती है कि हमने 25 दिसंबर को इसकी बैलेटिंग कर देनी है, तब भी उसकी प्राइसेस पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि मेरी फ़ाइल बैलेट होनी है या नहीं होनी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि वो कह देते हैं कि जी हमने तो 5000 प्लॉटों की बैलेटिंग कर दी है, बाकियों की हम बहुत जल्द कर देंगे, ठीक है। अब जो 5000 प्लॉट बैलेट होके नक्शे पे मौजूद हो जाते हैं ना, वो 100% सेफ हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में बैलेट के बाद जब प्लॉट नंबर लग जाता है और नक्शा आ जाता है ना, और नक्शा आपके सामने खुल जाता है, तो 90% सेफ्टी आने के बाद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फाइल्स। फाइल वहाँ पे फ़र्ज़ करें 50 लाख रुपए की है नॉन बैलेटेड, अब जो नॉन बैलेटेड फाइल रहेगी उसमें तो ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो गया ना, कि पहले 3000 फाइल थी, 3000 फाइल में से 1500 या 2000 की बैलेट हो गया, 1000 की पता नहीं कब होगी नहीं होगी। ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ना, जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं बैलेट होने के बाद। तो जैसे ही ख़त्म होते हैं, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट की प्राइस बूम करना शुरू हो जाती है। और मेरा ख्याल है ये रिस्क फैक्टर डीएचए में बैलेट होने के बाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि बैलेट होने के बाद डीएचए में लोग सिर्फ सेफ्टी मैयर नहीं ले रहे होते, अच्छे से अच्छा प्लॉट लेने के लिए वो जा रहे होते हैं कि भाईजान ये पार्क, अब पार्क आपका पार्क छोटा है, कोई किसी सेक्टर में पार्क छोटा है, आपका प्लॉट लग गया है, वो तो कौन सा पार्क था, और किसी का प्लॉट लग गया नाले के ऊपर, किसी का कब्रिस्तान के सामने, और किसी का बहुत अच्छे पार्क के सामने लग गया। तो जब मेरा ख्याल है कब्रिस्तान वाला या छोटे पार्क वाला नीचे करके बेचेगा, तो उसका एग्रीगेट इफेक्ट एक दफ़ा तो बड़े पार्क वाले प्लॉट पे भी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो कह रहा है भाईजान मेरा फेसिंग पार्क है, आप मेरे से 95 में ले लो, तो बड़े पार्क के सामने कौन 1.5 करोड़ रुपए का लेगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारी चीज़ें जब शफलिंग में आती हैं, ट्रेड में आती हैं आफ्टर बेल्टिंग, तो उसकी वजह से मार्केट ख़राब होती है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्लॉट्स फॉर सेल आते हैं, इतनी डिमांड नहीं होती जितनी सप्लाई आ जाती है, वही डिमांड एंड सप्लाई है सारी, ठीक है। तो लोग यही सोच के रखते हैं, मोस्टली ये जेन्युइन क्लाइंट नहीं होता, क्योंकि जिसने फ़ाइल ली है गुजरांवाला में, मुल्तान में, लाहौर में, तो उसे पता है आफ्टर बेल्टिंग तो पोजेशन नहीं मिलने वाला, उसमें टाइम लगता है। अब तो कुछ डीएचए ने शुरू कर दिया मुल्तान में, बावलपुर में पहले डेवलपमेंट करता है और बेल्टिंग के साथ ही महीने 2 में पोजेशन खोल देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज भी कर रहा है डीएचए, लेकिन लाहौर में तो अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। बेल्टिंग के बाद 3-4-5 साल के बाद ही पोजेशन मिलता है, जैसे 9 प्रिज्म में चल रहा है, या 7 में हुआ, 6-8 में हुआ। तो बैलेट 2015 में हो गया, 2021 हो गया, तो अभी तक पोजेशन नहीं अनाउंस किया।
तो अब कोई जेन्युइन क्लाइंट इतना अरसा तो वेट नहीं कर सकता जिसने घर बनाना है, या तो किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की हो। तो जो लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से फाइल लेते हैं, बेल्ट के बाद भेज देंगे, प्लॉट अच्छी लोकेशन का मिल जाएगा या बुरी का, तो ऑलमोस्ट 70% तो लोग उसमें सेलर होते हैं बेल्टिंग के बाद। किसी की अच्छी Investor होते हैं लोकेशन ना का है, basically। बुरी लोकेशन का है, या एवरेज प्लॉट है या कुछ भी है, तो जब सेलर इतनी ज्यादा मिकदार में आ जाए तो फिर मार्केट में Basically बायर होता है नहीं, investor तो उसकी होता है प्राइस ना, खराब हो जाती है। इन्वेस्टर बिल्कुल। होता है, उसने 10 15 इन्वेस्टर उससे फाइल जब नहीं आउट होती होने है। लगता है तो जेन्युइन क्लाइंट कितना होता है एक टाइम में? उसे जेन्युइन क्लाइंट भी वही होगा जिसको पता है कि 3 4 5 साल में पोजीशन मिलेगा, घर बनाऊंगा। तो वो कोई इतना ज़्यादा क्लाइंट नहीं होता कि धड़ाधड़ सेल परचेज शुरू हो जाए बेल्टिंग के बाद, या उसके पास एक सिंगल ऑप्शन रह जाए बेल्टिंग वाला फेज ही। अदर फेजेस होते हैं, अदर उसके पास ऑप्शन हैं, सोसाइटीज़ हैं और बेतहाशा। तो इस वजह से ये प्राइस का जो है चेंज सो होते व्यूअर्स, रहते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि डीएचए में कभी भी जो हाइप बने कि जी डीएचए गुजरांवाला की जैसे आजकल बात कर लें कि बैलेट होने वाला है, तो इस हाइप में प्लॉट ना लें, उसे बैलेट होने दें। बैलेट होने के बाद मार्केट का ट्रेंड फॉलो करें और उसके तकरीबन 2 से 3 महीने तक प्लॉट बाय करें, बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। आफ्टर बेल्टिंग 2 से 3 मंथ में बिल्कुल करेक्शन आ जाती है। करेक्शन आ प्राइसिंग की। जाती है। ऊपर जानी है, नीचे आने का भी, ऊपर तो गए नहीं, लेकिन हम्म। होपफुली हो सकता है इस दफ़ा कोई अच्छे चांसेस बन जाएं, क्योंकि मार्केट बड़ी अच्छी रही है रियल एस्टेट की, तो हो सकता है कुछ अच्छी ट्रेड हो जाए। लेकिन अगर कोई वेट कर सकता है 2 3 महीने, उसको वेट करना चाहिए। उसमें मार्केट में करेक्शन आ जाएगी, 1 करोड़ 10 लाख की प्राइस बनती है, 1 5 की बनती है, 1 25 की बनती है, जो भी उस प्राइस पे उस आप प्राइस buy पे, करें। एक्चुअल प्राइस पे बंदे को फिर बाइंग करनी Buying चाहिए, करनी। ना कि एक हाइप के चक्कर में स्टार्ट के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में हम 20 लाख महंगा प्लॉट फाइल से लेके बाद में वही प्लॉट 2 महीने बाद फाइल की प्राइस से भी माइनस आ जाए, वही 85 90 पे आ जाए, तो वो एक अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक फाइल की बात रही, फाइल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की हाउसिंग सोसाइटीज़ में लें। थैंक यू।